इसको देखो भाई, वैसू के चक्कर में दूसरी आइसक्रीम ले ली अपनी बुआ की। इसके बुआ की रखी थी आइसक्रीम। कॉकरोच आ लिया, कॉकरोच कॉकरोच आ लिया। बब्बा 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 है ना यहाँ पे, बब्बा है ना, हैं बब्बा के अच्छे बच्चे हो ना आप, वानी जगते नहीं नहीं अथारो ना 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 कोई नहीं डरते नहीं। और ये दोनों देखो आइसक्रीम खाते फिर, ये दोनों भाभी खा गए वैसू की आइसक्रीम। भाई कल कुछ सफाई करवा दो जी भाई, भाभी गली में देखो जी। आणि फिर मैं ऐसा कहूँगा, फिर मैं सही तरह कहूँगा फिर। हाँ बस बोल दो कितना गारा होगा वो, नो हमें बिल्कुल सही चाहिए, बस बोल दो उनको सुबह को भाई बिल्कुल ठीक करा दे। यहाँ पर्दे पुर्दे भी लगेंगे। वो देखो ना क्या करते हैं यहाँ पे। जब भी आऊँ ना अंदर, जब भी देखूँ परहेज करने में लगे रही है। सबसे ज्यादा आलस है मुझे परहेज करने में, सबसे ज्यादा आलस। भाई आज मेरा लास्ट है, मतलब शादी के बाद करूंगी फिर मैं परहेज। हाँ जी पापा जी। भाई भाई अरे आज वेडनेसडे है ना, तो अदिति सुबह सुबह तरफ नखून काट के सोते टाइम में कटवा सकता है, उन्होंने नहीं। सुबह सुबह इसलिए काट रही है, मैं सुबह सुबह नहीं काटती क्योंकि एक तो बाबू अब सो रहा, फिर दिन में टाइम नहीं मिलने का वही है, मगर वो बाबू सो जाए मुझे याद न रहे। कल बृहस्पति है, परसों शादी है, कल कट्टू थी, कल मंगलवार था, तो ये तो बेचैन हो जाए एकदम। ये कैसा वो है कि औरत तो नखून बड़े करे और आदमी कटवा रहे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब सही होंगे। तो गाइस सुबह की बजे अच्छा है और मैं तो उठ गई थी और मैंने बाबू के नाखून वगैरह भी काट दिए। फिर मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहाऊंगी क्योंकि आज ना घर में हल्दी का फंक्शन है। पहले हल्दात होगी, उसके बाद हल्दी होगी, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट काम ख़त्म करके फिर रेडी हो जाऊँ। तो बाबू के नाखून मैंने इसलिए कट्टे सुबह सुबह क्योंकि फिर दिन में टाइम लगे या न लगे, बाबू सुबह फिर मुझे याद नहीं रहे। और बाबू के नाखून ना बहुत बड़े हो रहे थे, मुझे कल याद आया कल मंगलवार था, तो इसलिए आज मैंने बाबू के नाखून सुबह सुबह काट दिए। वैसे सुबह सुबह नहीं काटने चाहिए पर मजबूरी है तो कभी कभी चल जाता है। तो बस 2 ही दिन बचे शादी में, आज और कल, परसों से ही, क्योंकि आज 16 है, कल 17, परसों से ही शादी, तो 2 दिन बचे बस शादी में। 2 दिन बाद दीदी भी चली जाएगी। अथर्व कितने मजे से सो रहा हूँ। सब उठ गए, मम्मी पापा जी, अथर्व के पापा जी और मैं, और पापा जी और अथर्व के पापा जी तो अभी हलवाई आने वाले हैं ना, तो वहीं पर जाएंगे अभी मेरी रूम में, सिलेंडर वगैरह लेकर जाएंगे। देखते हैं सिलेंडर बाइक से लेकर जाएंगे फिर रिक्शा से लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाओगे? बाइक से लेकर चला जाऊँ। पर पापा जी मना कर रहे, कह रहे कि बहुत सारे सिलेंडर है, एक रिक्शा करके सारे उसी में रखकर चले जाएंगे। बाइक पर बार बार आना जाना, फिर वो ये पीछे कोई पकड़ने वाले भी चाहिए, अकेले पे तो नहीं जा पाएंगे। रिक्शा वाले पे है कि भाई साथ बैठ कर जाना। तो गाइस अथर्व उठ गया है, पर अथर्व के उठते ही साथ एक डिमांड हो गई है। वो कौन सी डिमांड है मैं आपको बताती हूँ। अथर्व आपको क्या करने के लिए जाना है? ये कह रहा है कि मेरी कटिंग करा के लिया आओ। देखो उठते के साथ, क्योंकि कल इन्होंने बोला था कि कल बाबू की कटिंग कराऊंगा, तो बाबू के याद है उठते के साथ में कह रहा पापा मैं मेरे बाल कटवा के लिया आओ। बाबू ने तो अपने कपड़ों की हालत बेकार कर रखी बिल्कुल। चलो चेंज कर दूं, कटिंग कराने के बाद फिर नहला दूंगी बाबू का, है ना नहाओगे बेटा? अब तो रोज रोज नहाना शादी नहीं है, गम्मी है, रोज रोज स्विमिंग पूल में नहाया करियो। राधे 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 बोल दो, जाओ मम्मी बुला रही है आपको, फोल्डिंग ऊपर चढ़ाया हो, मैं ले रही अथर्व को। अथर्व राधे राधे बोल दो, राधे 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 राधे। को प्यार कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये? अथर्व मैं भी कर लूँ आपको प्यार, मैं भी कर लूँ। जब छोटा बच्चा उठा है पहले अच्छे से ट्रीट करना पड़ा है, फिर जब लग जाए इधर उधर भेजना पड़े, वरना जब उठाए जब ताले से आया है थोड़ी देर अपने पास ही रखना पड़े। अब उसे समझाया, अब गया पापा जी के पास, पापा ही चावे है बस। मम्मी को फूल देने लग रहा, देखो कितना बड़ा माता नहीं ना कह रहा सूंघ लो फूल। पुच्ची करने में मजा आया तर की। मम्मा ने नहीं दिया, पापा जी ने दिया। आपने बता दो पापा जी को कहाँ जाओगे अभी? उठते के साथ में कह रहा मेरी कटिंग करा के ले आओ, पापा जी को कह दो।
देखो 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 कहीं का पैकेट आगा कचरी कचरी आई कल मम्मी लेकर आई बल्ले वाली कचरी उनकी सेक है बल्ले वाली। अरे सब अब अपना काम समझ लो मेरा काम एल्दात का मम्मी हमारा भी तो है आप अकेले थोड़ी एल्दात करोगे हम भी तो करेंगे। मतलब पहले तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना सबको बुलाने की। अच्छा 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 वो तो है। वो है ना जो बड़ों की जिम्मेदारी हो तो बड़ों की है सबको बुलाना है। हाँ जी अभी वो बुलाओगे बुलावा दोगे तभी आवेगी लेडीज। सुबह उठ गई के साथ अपनी बुआ जी को परेशान करने लगा देखो। अच्छा बुआ जी को फूल दे दो बुआ जी को फूल लो दे दो बेटा। मैं कहता आप ही हो मेरी तो कहते नुको बुआ तो बड़ी हो है कोई कहते नुको आप ही हो। वैसू को परेशान करेगा कि कहाँ चलेगा वैसू तो अभी सो रही है अपनी मौसी के पास। वो कुछ खाने का मांग रहा आप पता है। सिलेंडर पर सब चले जाने की तैयारी में है। 2 4 6 8 ही सिलेंडर है बस। ये पापा जी के सूज रख रखे हैं धुल के लग रही वर्षा दीदी नहाने की बात चली गई हल्दी लगाने के बाद हम छाते हैं तो मैं ऐसे नहीं करने का हम बाल उठा के उसका मुंह में फेंक मारेगी पानी की। अरे भाई नहा लेगी क्यों लौंडे को परेशान करो। फोटो शूट होएगा बड़े बड़े फोटो शूट करेंगे तो साड़ी पहन लेगी फोटो शूट के टाइम पे। हाँ पहला कुछ पीला पहन लगी और फिर मतलब साड़ी पहन लगी। तो सिलेंडर ले जाना शुरू हो गया है मैरिज होम में ले जाने लग रहे भैया और अथर्व के पापा जी क्योंकि हलवाई आ गई ना तो इसीलिए। ओ देखो अथर्व भी आपकी हेल्प कराने लग रहा। आप मत कराओ काम हम कर लेंगे आप साइड हो जाओ। आप अभी छोटे हो अथर्व। तो करने के टाइम पे 6 साल बाद हो जाएगा। आप देखो बस आप बड़े आदमी हो बड़े अथर्व चाचू आपकी नक्कर निकल गई चाचू आए हेल्प कराने के लिए आप साइड हो जाओ बेटा। ठेकेदार हो आप खड़े खड़े ऑर्डर देना। सिलेंडर गेट में रख लिया है रिक्शा आने वाली है सभी एक साथ चले जाएंगे। देखो आगे रिक्शा उठा उठा के रिक्शा में रख देंगे क्योंकि फिर बाइक पर तो वही है एक एक दो जाता बहुत चक्कर लग जाते परेशान हो जाते तो इसीलिए। अथर्व गिरेगा बेटा गेट लगेगा। मैरिज बोला है सिलेंडर उतारने के लिए यहाँ पे। लगने वाले हैं छोटू भाई को लेके आया था मैं देखो हीरा शेर को दिखा था छोटू भाई शेर। तो अभी भाई हम सिलेंडर रखने के लिए आए थे हलवाई भी आने वाले हैं तो अभी काम शुरू लड्डू मट्ठी जो भी बनाए तो आज वो बनेंगे कल से रसगुल्ले वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। तो लगा रहे हैं हमने जो कमरा मिला है हमें हलवाई के सामान में ये लग्जरी कमरा है। लग्जरी कमरा है इधर से खुली हुई हवा होगी छन के हवा आएगी इसको। अंधेरा अंधेरा है यहाँ पे मुझे लग रहा मुझे शादी की अंदर जो बैठने का है वो है यहाँ पे अंदर। ले जाना पड़ रहा दोबारा टोकरे मिक्सी वगैरह लेकर जाऊंगी मिक्सी के जार टोकरे तराजू ये सब चीज़ें लेकर जाऊंगा। और दीदी मुँह पर जा रहे बेडशीट निकालने नहीं चाहिए ना तो इसीलिए टोकरे जो जाएंगे हमारे यहाँ पे हलवाई हाँ जी सब खुद कर लेंगे। और ये मोटर और जार मिक्सी उन्होंने सूखे मसाले पीसने के लिए मंगाया और तराजू मम्मी लेने के लिए जा रही है। अथर्व को देखो कहाँ जा रहा इधर जा रहा माँ जी के पास और मम्मा मम्मा करने लग रहा देखो देख लोगों मारा आज मैं रसोई में आ गई हूँ और मैंने आटा वगैरह लगा लिया है। लाओ 4 चप्पी है सबके पास होगी एक मेरे पास एक पापा जी के एक अतर के पापा जी के और एक हलवाइयों के पास। बनने लगी लड्डू गोपाल जी बनवाने लगी लाओ धोखा दूँ इधर दूध होने लग रहा है इधर चने उबलने लग रहे हो उधर हम
सभी खत्म हो गया है। बस अब तो मैं थर के आने का वेट कर रही है। थर ना कटिंग कराने के लिए जा रहा थर और थर के पापा जी। बस मैं सोच रही कि थर आ जाए, थर को भी नहला के फिर नहा लूँ, क्योंकि ना मुझे एक तो बहुत बुराई करनी दीदी की और फिर हल्दात होगी तो मुझे साड़ी पहननी, तो फिर साड़ी में मैं परेशान हो जाऊँगा, थर को नहलानी पड़ती। और चलो जैसे कैसे करके एडजस्ट भी कर लूँ, तो बाबू ना छप छप करे उसमें टब में और फिर मुझे पूरे को गिल्ला कर दे, तो इसलिए मैं सोच रही कि पहले थर को नहला दूँ, उसके बाद मैं नहा लूँ। और फिर शाम को तो पहनने ही है वो पीले वाले कपड़े, तो अभी ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहनूंगी। मैं सोच रही कि अब साड़ी पहन लूँ और फिर शाम के टाइम कुछ अपनी येलो वाली ड्रेस पहन लूँ, कोई भी साड़ी पहन लूँ येलो या फिर कोई भी ड्रेस पहन लूँ, क्योंकि येलो तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो अभी के लिए तो मैंने साड़ी निकाल ली, अपनी पिंक वाली साड़ी पहन लूँगी, जो मेरी बनारसी साड़ी है, मैंने पहले भी पहन रखी हो, नहीं तो है नहीं पहन रखी मैंने कई बार। बस अभी वही पहनने लगी और पूरे में क्लीन वगैरह हो गया, नाश्ता मैंने बना दिया। अभी ये वाली तो मैंने साड़ी निकाल ली, ये वाली साड़ी पहन लूँगी पिंक कलर की, देखो ये वाली। और ये अथर्व पहनने का कपड़े, और ये वाले कपड़े ना अथर्व के जो उर्मिला मामी जी है मुजफ्फरनगर वाली, अमृता दीदी, उनके यहाँ से आए अथर्व के कपड़े। देखो दीदी की शादी में अच्छे है, कॉटन के, घर में पहनाने के, डेली यूज़ के अच्छे हैं। तो आज ये वाले कपड़े पहना दूँगी बाबू को। ये बाबू का तनी का बनियान है और ये बाबू का तेल वगैरह है और ये बाबू का टॉयल है। और देखो पूरे में क्लीन हो गया, रूम में तो होगा, बाहर भी होगा पूरे में। दीदी ने पूरे में क्लीन कर दिया, जब तक मैंने नाश्ता बनाया दीदी ने पूरे में क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा। और अब आने के लिए जा रही दीदी के बाद फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि भाई शादी में सबको ही करना पड़ा है। जब भी काम खत्म हो गया, अकेले पर तो किसी पर नहीं होता, ना मैं ही कर पाने की अकेले और ना ही दीदी कर पाने की, तो सब एक साथ मिलकर कर ले, कोई कुछ कर ले कोई कुछ, तो जल्दी काम खत्म हो जा। दीदी की बहुत बड़ाई करने के लिए जल्दी जल्दी ना के आई, बस लेडीज आ गई, पहले बहुत बड़ाई करूँगी, इसके बाद हल्दात होगी और फिर हल्दी का फंक्शन होगा। तो ठीक है चलती हूँ। दोनों सेम सेम जुड़वा है। वाह भाई वाह, आज इंजेक्शन लगा हमारी गुड़िया का, देखो इसका भी आप खिला लो अथर्व लग रहा है, इसे काम में गोद बताए, गोद भराई करेगी वर्षा की अभी। तो गोद भराई का प्रोग्राम है भाई। गोद भराई हो रही, गोद भराई, बुआ की शादी है, बुआ की शादी है, बुआ की शादी है, देखो बुआ की शादी है। बड़ी भाभी दोनों आ गई भाई, तीनों। भाई रुकमणी मेरे से पर्दा कराया तो मैं इसलिए अंदर आ गया भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं साइड में हो गया। गाइस दीदी का पूरा मेकअप हो गया है, बस गोद भराई रह रही, जो मेवे आए वहाँ से मेवे दूंगी अभी इन्हें। हम तीनों दुरानी जेठानी ने मिलकर गोद भराई की। अब बड़े बड़े ब्लॉगर आ चुके हैं यहाँ पर, ये देखो ये रहे बड़े बड़े ब्लॉगर।
मैं लाइव आ रहा हूँ, लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे लाइव हूँ भैया। ये ना बहुत भराई हो रहा है जो वर्षा के